जय हिंद दोस्तों, झारखंड पेश में आपका स्वागत है। आज स्क्रीन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जेटेट मेंस की तैयारी कैसे करें को लेकर के। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके पास एक इम्पोर्टेंट प्लान होना चाहिए। एक बिना प्लान का आप कोई भी तैयारी में एक लास्ट मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपको पूरा प्लान बताया जाएगा। आपका तैयारी एक सूटेबल, एक आइडियल होना चाहिए। बिना आइडियल प्लान के आप तैयारी के लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसमें हम लोग सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे और हमारा तैयारी का प्लान जो होना चाहिए। हर कैंडिडेट के पास अपना प्लान होता है। उसका आप अपना ही प्लान बनाइए, लेकिन एक आउटलाइन होना चाहिए कि हमारा प्लान किस तरह, किस बेसिस पर होना चाहिए, किस किस पॉइंटर को हम टारगेट करें। उस प्लान को बिना पॉइंटर को टारगेट किए हुए हम कोई चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं। उससे पहले सिलेबस को भी हम लोग देखेंगे, हमारा प्लान कैसे होना चाहिए उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा जो हमारे चैनल में झारखंड अफेयर्स का जो हमारा एप्लीकेशन है उसके बारे में नहीं जानते, उस एप्लीकेशन को भी आप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में से भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा नया लोगो है, ये हमारा पुराना लोगो था, हमने अपडेट कर दिया है लोगो को। हम अभी टॉप 3 अपडेट कटर में अभी हम झारखंड में हमारा आया हुआ है चैनल। तो चलिए देखते हैं हमारा जेटेट मेंस की तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या क्या है। एक स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। बिना स्ट्रेटजी के हम लोग तैयारी करने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। बिना स्ट्रेटजी और प्लान और स्ट्रेटजी एक ही चीज़ है, लेकिन स्ट्रेटजी में किस किस पॉइंटर को हम अपने साथ लेकर के चलें, ये हमारा लिए एकदम मतलब ये फोकस पॉइंट है। हर कैंडिडेट की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, लेकिन एक सजेशन लेने में और एक बार मतलब एक बोलते हैं ना, गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं है। आप अपना स्ट्रेटजी बना के रख सकते हैं, भले लास्ट में चाहे वो जेटेट के कैंडिडेट हो चाहे सीटेट के कैंडिडेट हो, दोनों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। आप लास्ट तक जुड़ें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एग्जाम के बाद मतलब लास्ट में आपको पछतावा होना पड़ेगा कि काश हम ऐसा कर लिए होते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेटजी ही आपको लास्ट में सफल बनाएगी। चलिए थोड़ा सा हम लोग एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। देखिए, एक 1 to 5 का एग्जाम पैटर्न अलग है और एक 6 to 8 के लिए अलग है। ये जो पेपर ये जो है अभी जो हम लोग ये सामने में ये हमारा स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये 6 to 8 वाला एग्जाम पैटर्न है। इसमें कितने पेपर हैं? 3 पेपर हैं, ठीक ना। एक पेपर 1 है, एक पेपर, टोटल इसमें 4 पेपर हैं। पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है और पेपर 4 है, ठीक ना। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें हिंदी और मतलब हिंदी और इंग्लिश से रहेगा, और इसमें आप इसमें भी अपने से हिंदी और इंग्लिश मतलब जो भी होंगे ये क्वालिफाइंग नेचर होंगे। इसमें से भी आप अपने लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। मतलब इसमें जो क्वालिफाइंग नेचर वाले लैंग्वेज है, इसमें से भी एक लैंग्वेज को आप अपने से चूज कर सकते हैं। उसका जो रीजनल लैंग्वेज है पेपर 2 में जो हमारा रहेगा ये रीजनल लैंग्वेज है। इस रीजनल लैंग्वेज को भी आप अपने से चूज कर सकते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें ध्यान देने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अपना मतलब फोकस का मात्र इसमें आप 10% दीजिएगा। मतलब अगर आपको 100% मतलब आपके पास 100 रुपये का बजट है, मतलब इसमें हम लोग 10 रुपये ही इसमें खर्चा करेंगे। पेपर 2 हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर नहीं है। पेपर 2 रीजनल लेवल है, इसके आधार पर मेरिट बनेगा। इसको हमको ये करना है, ठीक ना। ये क्वालिफाइंग नेचर है, तो इसको क्वालिफाई किए बिना आपका पेपर कॉपी चेक नहीं होगा। इसको मतलब हल्के में भी नहीं लेना है, इसको छोड़ना भी नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर बजट 10 दे रहे हैं। अगला है पेपर 3। पेपर 3 बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर है, ठीक ना। इसमें आपका सब कुछ जुड़ जाएगा, ठीक ना। इस पेपर 3 का सिलेबस कहाँ से आपको मिलेगा? ये 1 to 5 वाले में पेपर 3 का 1 to 5 वाले में, ये 6 to 8 में इसका पेपर 3 का सिलेबस डिटेल में नहीं दिया गया है। आपको 1 to 5 वाले में आपको जाकर के इसका सिलेबस देखना पड़ेगा। इसमें सब कुछ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सब कुछ है, और झारखंड भी इसी में है। तो मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस है, इसी में कंप्यूटर है, मतलब जो उसको डालने का मन करेगा सब इसी में डाल देगा पेपर 3 में। तो ये मतलब ये आपको क्या है, नॉन स्कोरिंग पेपर है। नॉन स्कोरिंग पेपर मतलब आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, इसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा। इसमें आपका एवरेज ही स्कोर रहने वाला है। मीन्स अगर पेपर 3 में 100 क्वेश्चन है, आप कितना भी कोशिश कीजिएगा, आप 90+ तो ला ही नहीं पाइएगा। 80+ लाने वाला भी एकदम अपने आप को विद्वान मान लीजिए, विद्वान ही मानिए, क्योंकि इतना सब्जेक्ट वेरिएशन है। इतना सब्जेक्ट वेरिएशन में इतना अच्छा स्कोर कर पाना अपने आप में डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा स्कोर कर पाना आसान हो जाता है, लेकिन सब्जेक्ट वेरिएशन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो करंट अफेयर्स भी है, झारखंड भी है, इतनी तरह की चीज़ें हैं।
तो इतने सारे में है, तो ये आपको नॉन स्कोरिंग ये है, तो इसका भी हम लोग पेपर 3 का भी हम लोग वेटेज देंगे। इसमें आपको ज़्यादा वेटेज नहीं देना है, इसमें 20% वेटेज देना है। जो आप रेगुलर अभी तक पढ़े हैं उससे बहुत ज़्यादा आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद आता है, हम पेपर 2 में अभी तक हमने कोई वेटेज नहीं दिया है आपको, उसमें कितना फोकस करना है। एक लास्ट आता है वैकल्पिक विषय, इसमें से आपको वैकल्पिक विषय में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है। ये 6 to 8 वाला में से वैकल्पिक विषय 1 2 3 में से आपका अलग अलग सब्जेक्ट में से कोई एक वैकल्पिक विषय चूज कर लेना है, आपका जो भी वैकल्पिक विषय है। तो हमने यहाँ पर पेपर 3 में 20 बजट चूज कर लिया, इसमें एक 10 बजट चूज कर लिया था। हमारे पास अभी भी 70 का बजट है, तो हमारे पास अभी 70 में से हम लोग क्या करेंगे, 50 का जो बजट है 50 बजट हम लोग किस में दे देंगे, ये हम रीजनल लैंग्वेज में दे देंगे, ठीक ना। 50 बजट हम लोग किस में दे देंगे, रीजनल लैंग्वेज में दे देंगे। अब 30 बजट हम लोग किस में दे देंगे, ये हम लोग ये अपना जो ऑनर्स पेपर है, ये जो पेपर 4 है इसमें दे देंगे, ठीक ना। पेपर 4 में 30 और ये रीजनल लैंग्वेज 40 है, या फिर कोई 40-40 भी करना चाहे तो कर सकता है, या फिर 50-30 या फिर 40-40, क्योंकि यही इसी आधार पर आपका मतलब वेटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपको इतना फोकस करना पड़ेगा, यही आपको हम लोग फिर से बता दे रहे हैं। अगर किन्हीं को समझने में दिक्कत हुआ तो आपको हम लोग फिर से बता दे रहे हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 आपको समझ में आपको सिलेबस तो पहले से पता होना चाहिए। बस आपको हम लोग बता दें कि डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस पर कितना फोकस करना चाहिए। ये सिलेबस आपको पहले से ही पता था, लेकिन बस आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बता दिए कि किसमें आपको कितना फोकस करना चाहिए। 6 to 8 का सिलेबस था, थोड़ा सा ये है, इसलिए आपको ये है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, इसमें मात्र 10% का वेटेज दे रहे हैं हम लोग। पेपर 2 रीजनल लैंग्वेज है, आपको यहाँ पर 40 देना है या तो 50 इसमें वेटेज देना है, ठीक ना। पेपर 3 बहुत हौच पौच है, इतना हौच पौच है कि आप इसमें ज़्यादा स्कोर कर ही नहीं पाइएगा। इसमें हम लोग 20 वेटेज दिए हैं, ठीक ना। उसके बाद हमारे पास कितना हो गया इधर, या तो 40, अगर इसमें भी हम लोग या तो 40 देंगे या तो 30 देंगे, ठीक ना। 40 देंगे या तो 30 देंगे। इसी तरह से हमारा पेपर का वेटेज है। ये 6 to 8 वालों के लिए वेटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। आप लोग इसके आधार पर चलिए। आपको 50 मतलब आप लोग टाइमिंग का डिस्ट्रीब्यूशन इतना होना चाहिए, मतलब आप दिन में अगर 10 घंटा पढ़ रहे हैं, इसके आधार पर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए। आपको किस पर जितना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए करना है क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में स्कोर करना आसान हो जाता है। आप हमारे रीजनल लैंग्वेज में आपको चाहे कोई भी रीजनल लैंग्वेज में, चाहे आपका संथाली हो, चाहे खोरठा हो, चाहे आपका नागपुरी हो, चाहे हिंदी थोड़ा सा रीजनल लैंग्वेज में थोड़ा सा स्कोर करना डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आपका संथाली, खोरठा, नागपुरी और आपके जो भी अपना जो रीजनल लैंग्वेज है, ठीक ना, झारखंड के जो 32 रीजनल लैंग्वेज में से, उसके अलावे जो मतलब हिंदी में तो अभी तो अलग से जोड़ दिया गया है, हिंदी को उस तरह का रीजनल लैंग्वेज नहीं माना जा सकता। उसके अलावे जो कुरमाली आती है, नागपुरी आती है, उस तरह की जो भाषाएं आती हैं, ठीक ना, तो वो सारी भाषाओं में आपका कोई भी भाषा है तो उस लैंग्वेज में आपको स्कोर कर पाना आसान हो जाएगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप याद रखिए। हम लोग चलते हैं अब, इसी पर आप स्कोर कर सकते हैं। यही आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। इसके अलावा आप दूसरा स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपको लगभग ये 100 क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज में। अगर 100 क्वेश्चन लैंग्वेज में से अगर आप 80 से बिलो चले जाते हैं तो आप अपने आप मेरिट लिस्ट से बाहर चले जाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला। ये 6 to 8 नहीं, ये 1 to 5 वाला में है। 1 to 5 वाला में भी उसी तरह का ये आसान है। 1 to 5 वाला में ये पहला है, पेपर 1 है, ये देखा अहद भारती में तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें हमको फोकस ही नहीं करना है। पेपर 2 रीजनल लैंग्वेज पेपर है। रीजनल लैंग्वेज पेपर में आपको लगभग कितना वेटेज देना है, ये आपको इसमें तो और आसान हो जाएगा। आपको एकदम इसमें लगभग, अगर इसमें आपको 10% वेटेज दे रहे हैं तो इसमें आपको 50% वेटेज देना है, 50 और 10 60। और इसमें आज अगला सब्जेक्ट इसमें जो बच रहा है आपका, ये सबको मिला करके इसमें 40% वेटेज, या फिर इसमें 40% वेटेज दे दीजिए। इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट ना, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और गणित, इस सबको मिला करके, क्योंकि रीजनल अभी भी बोल रहे हैं रीजनल लैंग्वेज को में स्कोर कर पाना आसान है ना कि सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और गणित। इसमें आपको कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाता है, क्वेश्चन के लेवल इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होते हैं। तो और इसमें आप 50% वेटेज दे सकते हैं, 50, 40 और 10, ठीक ना। तो आपके लिए ये आपका इस तरह से वेटेज होना चाहिए, ठीक ना। ये 1 to 6 वालों के लिए आपका ये सिलेबस का पैटर्न यही है।
पहला 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसके आधार पर पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर मेरिट बनेगा 1 to 5 में भी। तो आपका प्लान भी इसी तरह से होना चाहिए, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरह से होना चाहिए। आप रीजनल लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं, हमारे झारखंड अफेयर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप सारे कोर्स और फ्री मटेरियल भी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से और सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।